ट्रंप का 50% टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र हुआ फुस। भारत की तिजोरी में आया कुबेर का खजाना। अमेरिका देखता रह गया मुंह। वेनेजुएला को घुटनों पर लाने वाला सुपर पावर भारत के सामने हुआ बेबस। डॉलर की जंग में नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को चटाई धूल। सोने और डॉलर के अंबार से भारत हुआ मालामाल। रिजर्व बैंक के एक आंकड़े ने हिला दी व्हाइट हाउस की नींव। दुनिया ने माना हिंदुस्तान का लोहा। दुनिया की महाशक्ति 15वें नंबर पर लुढ़की। 5वें नंबर पर भारत ने गाड़ा झंडा। ग्लोबल इकोनॉमी में अब सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का डंका। जिस चाल से चीन को डराया वही चाल भारत पर पड़ी भारी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का निकल गया दिवाला। भारत ने रच दिया इतिहास। साल 2026 की शुरुआत में ही ग्लोबल इकोनॉमी के अखाड़े में एक ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने वॉशिंगटन के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और खुद डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध और भारी भरकम टैरिफ लगाकर अपनी दादागिरी चला रही थी, वहीं भारत ने चुपचाप एक ऐसी बाजी मार ली है जिसकी गूंज अब सीधे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सुनाई दे रही है। खबर यह है कि जिस टैरिफ वॉर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहते थे, वह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। भारत न सिर्फ इस आर्थिक हमले से बेदाग निकला है, बल्कि उसकी तिजोरी अब डॉलर और सोने से इस कदर भर गई है कि अमेरिका खुद इस रेस में कहीं पीछे छूट गया है। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है उस आर्थिक चक्रव्यूह की जिसे भेद कर भारत अब दुनिया के टॉप 5 अमीर मुल्कों की लिस्ट में अपनी बादशाहत कायम कर चुका है। सोचिए, जिस देश को कभी कर्ज और मदद की जरूरत पड़ती थी, आज वो देश विदेशी मुद्रा के मामले में अमेरिका से कई गुना आगे निकल चुका है। आखिर कैसे भारत ने अमेरिका की इस 50% टैरिफ वाली चाल को नाकाम किया? वो कौन सा आंकड़ा है जिसने रातों रात भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया? और क्या वाकई में भारत का खजाना अब इतना भर चुका है कि हम दुनिया की किसी भी आर्थिक मंदी को चुटकियों में झेल सकते हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर वो कौन सा जादुई आंकड़ा है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो डेटा जारी किया है, उसने ट्रंप प्रशासन की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 696.61 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हाँ, लगभग 700 अरब डॉलर। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे कई देशों की पूरी जीडीपी को मिला दें तो भी उससे कहीं ज्यादा है। ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत के सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगाकर हमारे निर्यात को खत्म कर देंगे और भारत घुटनों पर आ जाएगा। उनका प्लान था कि भारत से डॉलर बाहर जाएगा, रुपया कमजोर होगा और भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत का खजाना खाली होने के बजाय और बढ़ता चला गया। एक ही हफ्ते में भारत की तिजोरी में 3.29 अरब डॉलर और जुड़ गए। यह भारत की आर्थिक मजबूती का वो प्रमाण है जिसे अब दुनिया का कोई भी रेटिंग एजेंसी नकार नहीं सकती। यह आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने दम पर चलने वाला आर्थिक बाहुबली बन चुका है। अब जरा इस पावर गेम को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखिए और समझिए कि असल में कौन कितने पानी में है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की असली ताकत होती है। यह वो गुल्लक है जो बुरे वक्त में देश को बचाता है। इस लिस्ट में अब भारत दुनिया में 5वें नंबर पर मजबूती से खड़ा है। हमसे ऊपर सिर्फ चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और मजेदार बात यह है कि दुनिया को इकोनॉमी का पाठ पढ़ाने वाला, खुद को दुनिया का थानेदार समझने वाला अमेरिका इस लिस्ट में कहां है? आपको जानकर हैरानी होगी और शायद थोड़ी हंसी भी आए कि अमेरिका इस लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 14 में भी नहीं है। अमेरिका 15वें नंबर पर लुढ़क चुका है। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास नाम मात्र का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो अरबों में नहीं बल्कि मिलियन में गिना जा रहा है। कहां भारत का 696 अरब डॉलर का पहाड़ जैसा खजाना और कहां अमेरिका जो खुद कर्ज के पहाड़ पर बैठा है। ये तुलना साफ बताती है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत और आत्मनिर्भर बना लिया है। ट्रंप की नीतियां वेनेजुएला जैसे देशों को तो बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन भारत जैसे मजबूत बुनियाद वाले देश का बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस पूरे खेल में वेनेजुएला का जिक्र करना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें
कि भारत ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि जब भी उसे किसी देश को झुकाना होता है, वह डॉलर को हथियार बनाता है और आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था, अमेरिका ने उसे इसी हथकंडे से बर्बाद कर दिया। वहां की करेंसी रद्दी बन गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ट्रंप को लगा था कि यही वेनेजुएला मॉडल भारत पर भी काम करेगा। दबाव बनाओ, टैरिफ बढ़ाओ और अपनी बात मनवाओ। यही अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है। लेकिन वो यह भूल गए कि 2025 का भारत न तो 1991 का भारत है जो अपना सोना गिरवी रखेगा, और न ही वेनेजुएला है जो बिखर जाएगा। भारत ने अमेरिका की इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। हमने अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ली, बल्कि अपनी आर्थिक दीवारों को इतना ऊंचा कर लिया कि अमेरिका के टैरिफ वाले तीर उन दीवारों से टकरा कर नीचे गिर गए। भारत ने दिखा दिया कि वो एक रेसिलेंट इकोनॉमी है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा था तो भारत का खजाना भर कैसे रहा था? इसके पीछे है भारत की स्मार्ट इकोनॉमिक पॉलिसी और दुनिया का भारत पर भरोसा। जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने रोना नहीं रोया। हमने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई और अपने व्यापार के रास्ते बदल दिए। भारत ने सर्विस सेक्टर, आईटी और फार्मा में अपनी पकड़ और मजबूत की, जिन पर टैरिफ का असर कम होता है। इसके अलावा दुनिया भर के निवेशक, जिन्हें चीन अब डूबता हुआ जहाज लग रहा है और अमेरिका का बाजार अस्थिर लग रहा है, वो अपना पैसा लेकर भारत आ रहे हैं। विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की भारत में बाढ़ आ गई है। दुनिया को पता है कि ग्रोथ चाहिए तो भारत चलो। जब डॉलर भारत आ रहा है तो रिजर्व बैंक उसे अपने खजाने में जमा कर रहा है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ से भारत का निर्यात घटेगा और डॉलर की कमी होगी, लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाकर डॉलर को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका की चाल थी भारत को कमजोर करने की, लेकिन परिणाम यह हुआ कि भारत और ज्यादा मालामाल हो गया। इस जीत में एक और सीक्रेट हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत ने बहुत चालाकी से किया है, और वो है सोना यानी गोल्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों में चुपचाप अपने खजाने में सोने का भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया है। जबकि अमेरिका सिर्फ कागज के नोटों, डॉलर पर खेल रहा है, भारत असली संपत्ति यानी सोने को जमा कर रहा है। आज जब डॉलर की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है, तब भारत का सोना हमारी इकोनॉमी को स्थिरता दे रहा है। भारत के पास जितना ज्यादा सोना होगा, हमारी करेंसी उतनी ही सुरक्षित रहेगी। यह एक तरह का आर्थिक कवच है जिसे कोई विदेशी ताकत भेद नहीं सकती। ट्रंप का 50% टैरिफ वाला हथियार पूरी तरह से कुंद हो चुका है, क्योंकि भारत ने अपनी कमाई के स्रोत को डाइवर्सिफाई कर लिया है। हमने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ डॉलर में नहीं रखी, बल्कि सोने और दूसरी मजबूत करेंसी में भी निवेश किया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत से पंगा लेकर उसने क्या गलती कर दी। विदेशी मुद्रा भंडार का यह 696.61 अरब डॉलर का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारत की फायर पावर है। इसका मतलब है कि भारत अपने आयात के बिल का भुगतान बिना किसी दिक्कत के कर सकता है, चाहे कच्चा तेल खरीदना हो, आधुनिक हथियार खरीदने हो या नई टेक्नोलॉजी लानी हो। भारत के पास अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। यह भंडार भारतीय रुपये को डॉलर के मुकाबले टूटने से बचाता है। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है या युद्ध छिड़ता है, तो यही पैसा ढाल बनकर खड़ा होता है। याद कीजिए 2013 का वो दौर जब भारत को फ्रेजाइल 5, कमजोर 5 देशों में गिना जाता था। तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ महीनों का भी आयात कर सकें। लेकिन आज मोदी सरकार की नीतियों और आरबीआई की सतर्कता ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां हम दुनिया के किसी भी आर्थिक तूफान में चट्टान की तरह खड़े रह सकते हैं। यह भारत का नया आत्मविश्वास है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस के 741 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है। जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी दौड़ रही है और जिस तरह से विदेशी पैसा भारत आ रहा है, बहुत जल्द हम रूस को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश बन सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है, दुनिया उसी की सुनती है। आज अगर भारत वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर बात करता है, तो उसके पीछे यही 700 अरब डॉलर की ताकत खड़ी है। अमेरिका अब भारत को डरा धमका कर अपनी नीतियां नहीं थोप सकता। ट्रंप का टैरिफ वॉर अब उन्हीं के गले की हड्डी बन गया है। अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है, जबकि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है।
हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं और अपनी डिजिटल इकोनॉमी से दुनिया को चौंका रहे हैं। ट्रंप ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, वे खुद उसमें गिरते नजर आ रहे हैं। उनका देश कर्ज में डूबा है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है और जिस देश को वो दबाना चाहते थे, वो सोने की चिड़िया बनकर फिर से आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। ये जीत उन सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह आर्थिक मजबूती अमेरिका को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर करेगी? क्या ट्रंप को यह समझ आएगा कि भारत से पंगा लेना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही? क्या भारत को अब अपनी इस आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए? और क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।